हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एप्लीकेशन ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म की लास्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 20। अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। यूजिंग फॉरियर कोसाइन फॉरियर ट्रांसफॉर्म शो दैट दिस स्टेडी temperature in the semi-infinite solid y greater than 0 when the temperature on the surface y equal to 0 kept at unity over the strip mod of x less than a and 0 outside the strip is this one। ये क्या करना है, हमने प्रूव करना है। गिवन हमें ये है तो इसको हम लेकर चलेंगे। हमें गिवन क्या है, व्हेन y ग्रेटर देन 0 है देन एट नॉर्म मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर y इक्वल टू 0 है देन हमारी जो स्ट्रिप है मोड ऑफ x लेस देन a है। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस बन गई। इस एग्जाम्पल को प्रूव करने से पहले फिर से हमने लैपलेस इक्वेशन को कंसीडर कर लिया, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 19 में कंसीडर की है। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 19 में भी हमने सेम इक्वेशन कंसीडर करी है। ये किसकी इक्वेशन है, लैपलेस इक्वेशन की। वैसे ही हमने एग्जाम्पल नंबर 20 में कंसीडर किया है। ये हमें गिवन है तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फॉरियर कोसाइन क्यों यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने फॉरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यूज करना है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोसाइन में। बाकी सारा फॉर्मूला हमारा सेम है। यहाँ पे हमारी y वाली टर्म है तो इसको बाहर निकाल के इस पूरी टर्म को u बार c ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड इसको सिंप्लीफाई किया और यहाँ पे जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट है उनको पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये वाली वैल्यू तो हमारी वैनिश हो जाएगी तो माइनस एस स्क्वायर, इस पूरी टर्म को ले लेंगे u बार c और ये वाली टर्म एज इट इक्वल टू 0। तो एक्सिलरी इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एस। यहाँ पे भी हमारे पास स्केलर नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते तो आप हाइपरबोलिक भी ले सकते हो। कोस हाइपरबोलिक एस वाई प्लस कोस साइन हाइपरबोलिक एस वाई वैसे भी ले सकते हो। एक और मेथड क्या होता है, ई की पावर में, क्योंकि हमने क्वेश्चन में इसको प्रूव करना है ना, इसीलिए यहाँ पे हमने ई की पावर में लेकर चले हैं। अगर हमने प्रूफ नहीं करना तो हम सिंपल हाइपरबोलिक में कर सकते थे, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल किए हैं। देखो C1 cos हाइपरबोलिक SY प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक SY। इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है ना, इसीलिए हमने E की पावर में लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, U x, y और U बार C हमें पता है कि फाइनाइट होता है। तो जो भी टर्म हमारी पॉजिटिव में होती है ये फिर से वही रूल अप्लाई कर दिया जैसे हमने फॉरियर में अप्लाई किया था। फॉरियर में भी अप्लाई किया था, हेंकल ट्रांसफॉर्म में भी अप्लाई किया था और फाइनाइट लैपलेस ट्रांसफॉर्म में भी अप्लाई किया था। जिसकी पावर पॉजिटिव होती है उसका जो C2 होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। क्योंकि नेगेटिव में तो हमें पता नहीं कि C1 0 होगा कि नहीं, बट पॉजिटिव में हमेशा क्या होता है, जिसकी पावर पॉजिटिव होती है उसका जो C2 है वो 0 इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने फिर से वही पुराना वाला रूल यूज कर लिया। तो u बार c इक्वल टू आ गया C1 e की पावर माइनस SY। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद y को पुट कर लिया हमने 0, तो C1 e की पावर 0 इज C1। तो C1 की वैल्यू हमारी ये आ गई। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, FC u x, 0। तो इसको हमने लिख दिया 0 टू इन्फिनिटी u x, 0 cos s x dx। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, 1 है। ये देखो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 है, वैल्यू गिवन है 1 है। ये देखो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप अपनी बुक पे ऐसे भी नोट कर सकते हो कि अगर s हमारा 0 टू a लाई कर रहा है तो 1 वैल्यू आ रही है, अगर a टू इन्फिनिटी है तो 0 लाई कर रहा है। अगर आपको ऐसे इजी लगता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वैसे भी लिख सकते हो। वैसे तो ये ज्यादा अच्छा है आप इसको लिखना, क्योंकि इससे पता लग रहा है कि हमारी कहाँ से कहाँ तक वैल्यू क्या है। यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हमारी टर्म वैनिश होगी। साइन कोस का इंटीग्रेशन साइन SS अपॉन S
लिमिट्स क्या है 0 to a, तो अपर लिमिट पुट कर दी तो साइन SA अपॉन S आ गई, तो हमारी C1 की वैल्यू ये आ गई, C2 की वैल्यू क्या थी 0, तो C1 C2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी। उसके बाद U फाइंड करना, उसके लिए इनवर्स फॉरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगा दिया 2 अपॉन पाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी cos SS ds। उसके बाद हमने क्या किया, ये टर्म को आगे लिख दिया अपॉन S 1 अपॉन पाई एज इट इज, 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, वेयर a इज SA और b इज SX, तो यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, अगर 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस CX अपॉन x हो और साइन BX हो तो हमारा किसके इक्वल होता है tan इनवर्स B अपॉन C। यहाँ पे B क्या आ रहा है हमारा A प्लस x, तो tan इनवर्स A प्लस x, C क्या आ रहा है y, तो यहाँ पे y पुट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे tan इनवर्स A माइनस x अपॉन y, तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल प्रूव होता है, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चंस को मैं अपलोड कर दूंगी, तो इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है मिलियन ट्रांसफॉर्म, ये हमने पहले कर लिया था, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हो। इसी के साथ हमारी लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट और हैंकल ट्रांसफॉर्म फर्स्ट यूनिट, ये सारे चैप्टर हमारे फर्स्ट यूनिट के हैं। और सेकंड यूनिट में है हमारे फॉरियर ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट, एप्लीकेशन और मिलियन ट्रांसफॉर्म, तो ये कंप्लीट होते हैं। ये सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी पूरी बुक कंप्लीट होती है इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म की एंड देयर एप्लीकेशन बाय डॉक्टर GS संधू, जो प्रिसाइज की बुक है। ये हमारी बुक थी MSc मैथ्स सेमेस्टर 4 की। नाउ कल से हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।